बिहार में रंगमंच को मिलेगा नया रंग। फिल्म सिटी का इंतजार कर रहे बिहार को मिला हाउस ऑफ वैरायटी। पटना में कला प्रेमियों के लिए खुशखबरी। पटना का रंगमंच से पुराना नाता है। आजादी के पहले से कई नाट्य मंडली पटना में स्थापित थी, लेकिन बदलते जमाने के साथ थिएटर अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। अब विलुप्त होते थिएटर को फिर से पुनः जन्म देने की कोशिश बिहार की राजधानी पटना में शुरू की गई है। पटना के कला प्रेमी सुमन सिन्हा ने हाउस ऑफ वैरायटी थिएटर की शुरुआत की है, जो पटना के रीजेंट सिनेमा प्रांगण में स्थित है। इस थिएटर ऑडिटोरियम में 49 लोगों को बैठने की सुविधा है। साथ ही इस मंच के माध्यम से देश के कई जगहों से रंगमंच के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। हाउस ऑफ वैरायटी के उद्घाटनकर्ता प्रसिद्ध रंगकर्मी रोबिन दास ने बताया कि ऐसे शुरुआत से थिएटर के क्षेत्र में काफी विकास होगा। एक ऑडिटोरियम बनता है तो हर जगह पे, चाहे वो बड़ा जगह स्पेस हो, छोटा जगह स्पेस हो, प्रॉब्लम्स रहती है। उस प्रॉब्लम को एनकाउंटर करना ही प्रॉब्लम होता है, हमारा थिएटर का मकसद होता है। जो प्रोसिनियम थिएटर है, सामने से देखते हैं, उसमें क्या होता है, हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैं एक्टरों को समझना जब करता हूँ तो मुझे बार बार ऐसा देखना पड़ता है कि कहीं ये एक्टर जो है मेरे से छिप ना जाए। तो इसी तरह से प्रॉब्लम को काउंटर करना, यहाँ सीलिंग बहुत लो था, लेकिन बेनिफिट क्या है कि इंटीमेट थिएटर का, जैसे कि बारुल साहब ने बोला कि यहाँ एक्टर का ट्रुथ जो है, जो इमेजिनरी ट्रुथ है, उसकी परख रहेगी। उसमें थोड़ा बहुत भी मेलोड्रामा या थोड़ा बहुत भी ड्रामा करने की कोशिश करेंगे, या थोड़ा बहुत भी अंदर फीलिंग अंदर नहीं है लेकिन आप ऊपर से दिखाने की कोशिश करेंगे, वो सीधा सीधा पकड़ में आएगा। इसलिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ऐसे इंटीमेट स्पेस में परफॉर्मेंस को बनाने का तरीका शुरुआत हो सकता है, ट्रेनिंग सेंटर के रूप में शुरू हो सकता है। और साथ में ये प्रोविज़न रखा गया है कि इसमें हम एक मिनी ऑडिटोरियम की तरह फिल्म भी, जो फिल्में अदरवाइज कमर्शियली वायबल नहीं है, बड़े हॉल में नहीं चलते हैं, और लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको भी हम दिखाया जा सके। तो सिर्फ इतना ही नहीं, डांस प्रोग्राम्स, फ्लोरिंग को सोचना और एंट्री एग्जिट की सुविधाएं देखते हुए डांस प्रोग्राम हो या बैले हो, इंडियन बैले जो है, उनको भी हम यहाँ परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये हर तरह के परफॉर्मेंसेस को स्पेस देने के लिए सोचते हुए पूरा फैसिलिटी वर्कआउट किया गया है। और है डिफ़िकल्ट स्पेस है, लेकिन उतना ही चैलेंजिंग है। उसका मेन कारण ये भी था कि इस चैलेंज को मैंने इसलिए एक्सेप्ट किया, मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भर्ती हुआ सन 1973 में, तो हमारे पास रविंद्र भवन के 3rd फ्लोर पर एक स्टेज था जिसकी हाइट सिर्फ 12 फीट थी, और लाइटिंग आने के बाद वो 11 फीट रह जाता है। तो उसमें चौड़ाई सिर्फ 22 फीट की थी और डेप्थ जो है 22 फीट की थी, और उसमें 80 ऑडियंस की कैपेसिटी का, 80-90 ऑडियंस की कैपेसिटी का प्रोविज़न था। और ये इब्राहिम अलगाजी जो हमारे गुरु देव रहे हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था। तो उस ऑडिटोरियम के जो बेनिफिट्स हैं, उसको यहाँ मैं रिटेन करने की कोशिश मैंने किया। और ये बहुत अच्छी बात है कि स्पेस में धीरे धीरे थोड़ा बहुत धक्का मुक्का मार कर विंग स्पेस भी निकल आया, ताकि एक्टरों को इधर से उधर तक जाना आना हर तरह की सुविधाएं हो सके। तो एनीवे, ये अब जो है जिस तरह का प्रोग्राम। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता सौरभ शुक्ला ने कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत है, इससे बड़ा कल्चरल हब हो ही नहीं सकता। हाउस ऑफ वैरायटी पटना में एक स्पेस बना है, जो कि रीजेंट थिएटर, आपको मालूम ही है, रीजेंट सिनेमा हॉल, यहाँ पर जहाँ सिनेमा दिखाया जाता है। अभी सलार फिल्म चल रही है यहाँ पर, है ना। डंकी भी यहाँ पर दिखाई जाएगी या दिखा चुके हैं शायद। तो उसके बगल में ये हाउस ऑफ वैरायटी है, जहाँ पर सबसे कमाल की बात ये, देखिए कल्चर जो होता है, हम लोग जब कल्चर की बात करते हैं तो खाने से दूर नहीं रह सकते हम, है ना। खान पान पे ही कल्चर होता है दोस्त, बिना भूखे पेट जो है वो कोई कल्चर नहीं होता है। तो नीचे पप्पू है, पप्पू चाय वाला, है ना, भोजन का इंतज़ाम है। ऊपर आएंगे, रोबिन दा ने यहाँ ऑडिटोरियम बनाया है, इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम है। जैसा आप लोग सुन चुके हैं कि ऑडिटोरियम जो है वो एक सिनेमा हॉल भी है और परफॉर्मेंस भी वहाँ पर हो सकती है।
अब जहां हम लोग इस वक्त बैठे हैं, यहाँ कल इससे बड़ा ऑडिटोरियम बनने वाला है ना। और इस वक्त हम लोग यहाँ पर एक खुली छत में, एक खुले आकाश के नीचे बातचीत कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया कल्चरल हब क्या हो सकता है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा वैसे कोई योगदान नहीं है इसके अंदर, लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि मैं यहाँ आया हूँ और मैंने देखा, मैं बहुत खुश हुआ। इधर हाउस ऑफ वैरायटी के फाउंडर सुमन सिन्हा ने कहा कि इस थिएटर में रंगमंच के अलावा आर्ट, म्यूजिक, योग में भी बच्चे ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपने कला को निखार सकते हैं। सिखाएंगे और लाइट म्यूजिक वगैरह। उसके अलावा यहाँ आए हुए हैं मिस्टर पवन कुमार, जो सिखाएंगे योगा एंड वेलनेस। वो अलग अलग डांस सिखाएंगे मिस्टर प्रिंस। तो इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं ताकि इंडिविजुअल बच्चे म्यूजिक में जाएं, तबला में जाएं। हर आदमी बैंक और गवर्नमेंट के सर्विस की तरफ ना देखे, जिसमें जो कला है वो उसको पकड़े और यहाँ आके सीखे। उसका पूरा रेगुलर क्लासेस होंगे। वो सब लोगों को मैंने बुलाया है, वो सारे रेगुलर क्लासेस वाले भी टीचर्स आए हुए हैं। दूसरी बार आप लोग अब आकर कंप्लीट कर चुके, तो थोड़ा मुझे एक मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें कि पटना के रंगमंच से जुड़े रहने वाले कई रंगकर्मी आज सिनेमा जगत में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। इनमें संजय त्रिपाठी, संजय मिश्र, रामायण तिवारी, विनोद सिन्हा, अखिलेंद्र मिश्र, विनीत कुमार, अजीत अस्थाना, दिलीप सिन्हा, पंकज त्रिपाठी समेत कई रंगमंच से जुड़े कलाकार रहे हैं। अब इस तरह की शुरुआत से बिहार में रंगमंच को नया रंग मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।